आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जानते हैं आज की सुर्खियों को। NSPM नामक आपराधिक संगठन के 5 गुर्गे चढ़े पुलिस के हत्थे। SP के निर्देश पर SDPO के नेतृत्व में सरिया इलाके से की गई गिरफ्तारी। हथियार व कारतूस भी बरामद। SP ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। JVM जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी समेत कई कद्दावर नेताओं का हुआ जुटान। चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति, कार्यकर्ताओं में भरा गया जोश। JMM अधिवक्ता संघ का किया गया विधिवत रूप से गठन। विवाह भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अधिवक्ता मिर्जा मुमताज अली को बनाया गया कन्वेनर। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। तमाम लोगों ने किया इनका गर्मजोशी से स्वागत। और जागृति लेडीज क्लब ने सफलतापूर्वक पूरा किया अपना 3 साल। नई कार्यकारिणी का किया गया गठन। श्वेता सिंह बनी अध्यक्ष। तमाम पदाधिकारियों को दिलाई गई पद व गोपनीयता की शपथ। बनाया गया आगामी दिनों का कार्य रूप। अब खबरें विस्तार से। सशक्त पीपुल मोर्चा की 5 अपराधियों को बगोदर अनुमंडल पुलिस ने पकड़ लिया। बताया गया कि सरिया थाना क्षेत्र की मुनरो बिहाड़ के जंगल में छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह जिला और इसके सीमावर्ती इलाकों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला संगठन सशस्त्र पीपुल्स मोर्चा के 5 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बताया गया NSPM नामक इस आपराधिक संगठन का मुखिया उमेश गिरी उर्फ उमेश पांडे क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को बाधित कर रहा था और ठेकेदारों को डरा धमकाकर रंगदारी की वसूली कर रहा था। ऐसी सूचना के आलोक में गिरिडीह SP के निर्देश पर सरिया बगोदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने रेकी कर आपराधिक संगठन से जुड़े राजेश मंडल, सचिन मंडल, नागेश्वर महतो, संतोष कुमार और शौकत अंसारी को सरिया थाना क्षेत्र के मुनरो बिहार के जंगलों से छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों ने द्वारिका यादव हत्याकांड की भी जानकारी दी। इसके अलावा जमुनिया डैम में गाड़ियों में आग लगाने की बात को भी उन्होंने स्वीकार किया। इस बाबत पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा ने रविवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि सरिया बगोदर SDPO विनोद कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक रामनारायण चौधरी, बगोदर थाना प्रभारी पृथ्वी सेन दास, सरिया थाना प्रभारी विकास पासवान सदल बल छापा मारकर सभी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मैगजीन सहित 315 बोर की राइफल, 315 बोर जैसा दिखने वाला एक राइफल, 303 बोर की 2 देसी पिस्तौल, 303 बोर की देसी पिस्तौल, 303 बोर की 2 जिंदा कारतूस, 22 पीस जिलेटिन, 20 पीस डेटोनेटर, कई दर्जन चितकबरा वर्दी, मोबाइल, मोटरसाइकिल आदि बरामद किया गया है। इन सभी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत कई तरह की धाराएं लगाई गई है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों के ज्वाइंट एक का प्रयास से उस इलाके में क्रियाशील NSPM के 4 लोगों की अरेस्टिंग पहले भी कुछ दिन पहले हुई थी, आप लोगों को ज्ञात होगा। और इस बार 5 हार्डकोर NSPM के लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनके साथ आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी मात्रा में हथियार बरामदगी हुई है, एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है, जिलेटिन बरामद हुआ है, साथ ही वर्दी भी बरामद हुआ है और उन लोगों के द्वारा जो मोबाइल यूज किया जाता था उसकी बरामदगी हुई है। इस 5 लोगों की अरेस्टिंग के माध्यम से बहुत सारे कांड का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कि सुरेंद्र सिंह नाम का एक जो पहले कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे बगोदर विष्णुगढ़ की तरफ, उनकी भी हत्या का पर्दाफाश हुआ, सुरेंद्र महतो। साथ ही सरिया थाना क्षेत्र में घटे कुछ घटनाओं में भी इन लोग संगता पाई गई है। हालांकि अभी कोई फैक्ट मतलब एविडेंस ऐसा सच नहीं है, कुछ लिंक मिले हैं और उस लिंक के साथ आगे बढ़ने पर आपको सफलताएँ मिल जाएगी। तो कुल मिला कर सकते हैं कि इस SRT के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है और उम्मीद करेंगे जो इसके 1-2 बचे लोग हैं उसकी अरेस्टिंग यथाशीघ्र हो। फिर से इस सफलता के लिए ऑफकोर्स उमेश गिरी इसका सरगना है और अभी अपना काम चल रहा है।
उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी सरगना भी हाथ में होगा। सर अगर ये अपराधी संगठन है तो फिर इतना हथियार इनके पास कहाँ से? जैसे मैंने कहा कि अपराधी संगठन लोग आपराधिक प्रवृत्ति किए हैं, लेकिन स्प्लिंटर्स ग्रुप के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। और इनका एक पैसा होता है कि कहीं से भी हथियार अरेंज करके थ्रेट्स कॉल देना और जो भी संवेदक लगे हुए हैं उसके लिए भी वसूल करना। क्या नक्सलियों की तरफ से लोग काम कर रहे थे? हाँ, इनफैक्ट इनका पैटर्न एक तरह से वही होता है जो स्प्लिंटर्स ग्रुप का होता है कि थ्रेट कॉल करना और बाद में लेवी के नाम पे धमकी देना और लेवी वसूल के फिर एक ऐसी वाला जीवन जिंदगी जीना। जैसे कि इन लोगों का लाइफ स्टाइल देखेंगे तो मतलब ये लोग इनफैक्ट कह सकते हैं कि एक अच्छा लाइफ लीड जीने के लिए ये लोग इस तरह के दुनिया में आते हैं और बाद में हासिल वही होता है, फाइनली पकड़े जाते हैं। क्या उम्मीद करें सर कि इनकी गिरफ्तारी से विकास का प्रभावित तो नहीं होगा? विकास का प्रभावित कभी नहीं हुआ है, न होगा। विकास का चलता रहेगा। इसमें जो बाधक लोग होंगे वो चाहे जेल के अंदर होंगे या बुलेट नीचे होंगे। सर इसमें जो अपराधियों का नाम आया था 9 लोग, उसमें हरिंदर गंजू का भी नाम था जो टीपीसी से जुड़ा हुआ है। क्या टीपीसी से सीधा संबंध इन लोगों का है? अभी इनफैक्ट इस लिंक पे अभी तो ऐसा एविडेंस मिल पाया है, लेकिन हमारा अनुसंधान जारी है। टीपीसी, जेपीसी, माओवादी, पीला पर जो भी हो, यहाँ पे जीरो टॉलरेंस, मतलब जीरो टॉलरेंस। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, विकास काल में जो बाधक बनेंगे उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। गिरिडीह कॉलेज के समीप शंकर चौक पर रविवार को जेबीएम जिला कार्य समिति की एक बैठक की गई। बताया गया कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। झारखंड विकास मोर्चा जिला कार्य समिति की एक बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष महेश राम की अध्यक्षता में गिरिडीह कॉलेज के बगल शंकर चौक में की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। वहीं मौके पर वरिष्ठ नेता डॉक्टर सबा अहमद, लक्ष्मण स्वर्णकार, रमेश कुमार राही, सुरेश प्रसाद साव, राजेंद्र चौधरी, गुजा हाजरा, गुरुसहाय महतो, रजनी कौर, सत्यनारायण दास, चुन्नूकांत, अजय रंजन, शोभा यादव, शत्रुघ्न मंडल, दिलीप वर्मा, नुनुलाल मरांडी, टेको रविदास, सुमन सिन्हा, राजेश जायसवाल, मनोज मौर्य समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए झामुमो सुप्रीमो ने कहा कि आने वाले 2019 के चुनाव की तैयारी आज और अभी से ही शुरू कर देनी है और गांव और पंचायतों का दौरा भी कार्यकर्ताओं को शुरू कर देना है। सम्मेलन में तमाम मंच मोर्चा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर श्री मरांडी ने एक बड़ा बयान दिया। मौके पर सुप्रीमो ने कहा कि 31 जनवरी तक लोकसभा चुनाव के लिए सभी सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी नेता पिछले दिनों आपस में मिले, अच्छी चर्चा हुई है। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव के लिए हम 31 जनवरी तक हेमंत सोरेन, कांग्रेस, आरजेडी के नेताओं से बातचीत कर सीटों का बंटवारा कर लेंगे। मंदिर की फितरत है कि महासचिव और मिनिस्टर रमेश कुमार आए और संगठन के दृष्टिकोण से जिले में 15 प्रखंड है, लेकिन 1-2 प्रखंड को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद, बनाने की बात तो दूर की रही। जो भी संवैधानिक संस्थान थे, इतनी अधिक दुरुपयोग तो आजादी के 70 साल में कांग्रेस ने भी नहीं किया था। सीबीआई के ऊपर आरोप उस समय भी लगते रहे, क्या कहते हैं ये तोता है, तो ये सब कुछ लगते रहे और कोई भी सत्ता में रहते थोड़े बहुत उसका लोग दुरुपयोग करते ही है, नहीं करते ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। कोई भी सरकार में रहते हैं तो सत्ता में लोकल पुलिस का भी दुरुपयोग करते हैं, लेकिन इतनी अधिक दुरुपयोग और उसको इस प्रकार से कमजोर करना, आज तो सब कुछ ओपन डोमेन में है, पब्लिक के बीच में है। और संवैधानिक संस्थान जब कमजोर हो जाता है, स्वतंत्र रूप से वो काम नहीं करेगी, तो फिर हम कहां न्याय की हम भरोसा कर सकते हैं? तब उसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप, उसी को कहते हैं तानाशाही। यानी देश उस तानाशाह की ओर जा रहा है। अगर एक व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की सत्ता पहुंच गई तो फिर नए हिटलर पैदा होंगे इस देश में, और वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, वो अशुभ है। प्रखंडों से वृत्त लिया गया और चुनाव की तैयारी की समीक्षा की गई और एक रणनीति बना कि आने वाले दिनों में इस महीने के बाद 10 फरवरी के बाद
हम यहाँ जो गिरिडीह जिला में 15 प्रखंड है, वो 15 प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, उसकी सम्मेलन की तैयारी के लिए सबको टास्क दिया गया है। और हर एक प्रखंड के सम्मेलन में हमारे आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। और हम लोग एक तरह से कहिए कि हम आने वाले जो लोकसभा का 2019 का जो चुनाव है, उसका आज हम लोग आगाज हुआ है। कार्यकर्ता जेएमएम डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट मोर्चा गिरिडीह के बैनर तले रविवार को विवाह भवन में अधिवक्ताओं की एक बैठक की गई। इस दौरान जिला अधिवक्ता मोर्चा का गठन किया गया, साथ ही कई लोगों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। गिरिडीह में जेएमएम की एक और इकाई खड़ी हो गई है। रविवार को विवाह भवन में जिला अधिवक्ता मोर्चा का गठन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अधिवक्ता मिर्जा मुमताज अली के नेतृत्व में की गई थी। यहां सर्वसम्मति से जिला अधिवक्ता मोर्चा जेएमएम में 60 सदस्यों ने मिर्जा मुमताज अली को कन्वेनर नियुक्त किया तथा इनके साथ 11 अन्य अधिवक्ताओं को मोर्चा का सदस्य मनोनीत किया गया। तमाम लोगों का स्वागत झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह गिरिडीह विधानसभा के नेता सुदीप कुमार सोनू, केंद्रीय समिति सदस्य दिनेश यादव, महानगर अध्यक्ष सह केंद्रीय समिति सदस्य अजीत कुमार पप्पू, केंद्रीय समिति सदस्य इरशाद अहमद वारिस, प्रमिला मेहरा, जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार मिश्रा, जिला सोशल मीडिया प्रभारी गोपाल शर्मा आदि ने किया। मौके पर अधिवक्ता मकसूद अली खान, अधिवक्ता सुशील कुमार दास, अधिवक्ता प्रमिला मेहरा, अधिवक्ता तबारक अली अंसारी, अधिवक्ता जमील अख्तर, अधिवक्ता उदय शंकर सिन्हा, शब्बीर अहमद खान, हरिहर प्रसाद, अमृत शर्मा, राजकुमार सिंह, कला सहाय, नेमत मिर्जा आदि ने भी अपना वक्तव्य रखा। इसके अलावे तबारक अली अंसारी, मुख्तार इमाम, हरिहर प्रसाद, सुशील कुमार दास, कला सहाय, राजकुमार सिंह, आबिद अली, सुजीत पांडे, मकसूद अली खान, इम्तियाज आलम, शब्बीर अहमद खान आदि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस साल में जहां मायका और कोयला का रोजगार होता था, आज बेरोजगारी है। 10 और सदस्यों को जोड़कर एक एडहॉक कमेटी बनाएंगे और ये एडहॉक कमेटी 3 से 6 माह के अंदर में अपनी सदस्य संख्या को बढ़ाकर एक सम्मेलन आयोजित करेगी और इस सम्मेलन में गिरिडीह जिले के अधिवक्ता मंच का हम लोग फुल फ्लेजेड पूर्ण रूप में गठन करेंगे। और हमारी ये इच्छा और कामना है कि गिरिडीह अधिवक्ता मंच के तर्ज पर प्रदेश के बाकी 23 जिलों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का अधिवक्ता मंच का हम लोग गठन करेंगे। और जब राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा तो उसमें हमारे किशोर गुरु शिबू सोरेन और हमारे नेता हेमंत सोरेन जी भाग लेंगे और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को एक मंच पर लाकर जनता की कानूनी लड़ाई से लेकर अधिवक्ताओं के हक अधिकार के सवालों को पूरी मजबूती के साथ सुलझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज हमारे मीटिंग में अधिवक्ता मोर्चा का गठन हुआ, जिसमें हमारे नेता साहब कन्वेयर और 10 सदस्य कमेटी के रूप में कार्य करेंगे और आने वाले समय में 2-3 माह के अंदर में वृहद रूप में संगठन को और मजबूत करते हुए संख्याबल बढ़ाते हुए पूरे राज्य में जिस प्रकार आज हमारे गिरिडीह में अधिवक्ता मोर्चा गठन हुआ उसी प्रकार राज्य के 24 जिला में बनाकर एक बड़ी सभा के रूप में हमारे पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस सभा को संबोधित करेंगे और हम लोग राज्य में हर एक व्यक्ति को न्याय दिलवाने के अधिवक्ता मंच के माध्यम से उनको न्याय दिलवाने का जो काम जिला उठाया है वो जन जन तक पहुँचाएंगे, ये आशा है। और दोस्तों, मैं अपने होश संभालने के बाद से किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहा हूं और शुरुआती दौर में मैं सीपीआई का मेंबर था और हम लोग मिल करके काम करते रहे। आज उसी का नतीजा है कि हम जब सीपीआई यहाँ ख़त्म हुई तो हम जेएमएम से जुड़े और जेएमएम से जुड़े ही रहे, जेएमएम के लिए काम करते रहे। और अब थोड़ी सी और हमें लगा
कि नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए और लोगों का साथ लेना चाहिए। इसमें सोनू जी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग सारे लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जितनी भी बलाएं आएंगी उसको पार करके कामयाबी का हम लोग दामन थाम लेंगे, कामयाबी का सेहरा हम लोग पहन लेंगे। सोमनाथ मंदिर के महाप्रबंधक रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताएं कि अगले माह गुजरात में 3 दिवसीय सोमनाथ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए उन्हें आमंत्रण भेजा जा चुका है। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम सोमनाथ मंदिर गुजरात में अगले महीने 3 दिवसीय सोमनाथ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के महाप्रबंधक विजय सिंह चावड़ा देवघर जाने के क्रम में शनिवार शाम कुछ देर गिरिडीह में रुके थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 23, 24 और 25 फरवरी को सोमनाथ में 3 दिवसीय महोत्सव होने जा रहा है। इस महोत्सव में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। अभी तक उनका कंफर्मेशन नहीं आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यक्रम को भव्यता और सफलता देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे आमंत्रण पत्र देने जा रहे हैं। महाप्रबंधक विजय सिंह चावड़ा ने कोडरमा के सांसद रविंद्र राय से भेंट कर उन्हें भी महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये तो हमको करना चाहिए था और आप मोदी जी, अमित शाह जी सब ट्रस्टी हो गए। आपको हमारा लोकल हम लोग वहाँ आए, 3 दिन का पूरा प्रोग्राम रहेगा। हम लोग मतलब अभी दोपहर में रहेंगे, दोपहर से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में 12 ज्योतिर्लिंग समारोह 2019 23 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक ये समारोह होगा। ये प्रथम समारोह ज्योतिर्लिंग उज्जैन में हुआ था और 3 दिन का ये समारोह उज्जैन में 2018 में हुआ था। उसी टाइम सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट के चेयरमैन और बाकी ट्रस्टीगण की सूचना अनुसार ये दूसरा 12 ज्योतिर्लिंग समारोह सोमनाथ में आयोजन करने के लिए हमने उसी टाइम जिम्मेदारी ली थी और इस बार 2019 में 23 फरवरी से 25 फरवरी ये 12 ज्योतिर्लिंग समारोह सोमनाथ में होगा। 12 ज्योतिर्लिंग के पुजारी, ट्रस्टीगण और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सोमनाथ में पधारेंगे। सबको हमारे सोमनाथ मंदिर की टीम आमंत्रण देने के लिए ये महीने सब टीम जा रही है। हम भी आज यहाँ झारखंड बाबा वैद्यनाथ में आमंत्रण देने के लिए पधारे हुए हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी रांची की ओर से रविवार को टैलेंट शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण सिंह उपस्थित हुए। एक सैनिक की खासियत यह होती है कि वो किसी भी स्थान और परिस्थिति में रह सकता है। एक सैनिक उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और ये हुनर आप सबों में भी है, जिसे कला कहते हैं। जिंदगी हमें मौका देती है तो कभी मौके पर खुद को साबित करना भी पड़ता है। ये बातें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण सिंह ने अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के टैलेंट शो में बतौर मुख्य अतिथि कही। असल में अमेठी यूनिवर्सिटी रांची ने नृत्य और गायन प्रतियोगिता कराकर कोशिश की थी कि छात्रों में छुपे प्रतिभा को निखारा जाए। इसके लिए टैलेंट शो का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में झारखंड सहित राजस्थान के स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्कुल साफ था, बच्चों में छिपे हुए कला को उभार कर लोगों के सामने प्रस्तुत करना। इस दौरान अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमन कुमार झा ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके अंदर हर कला है, बस पहचानने की जरूरत है। उन्होंने प्रतिभावानों की सराहना की। वहीं इस दौरान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार पांडे ने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, नृत्य, गायन आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को प्रेरित किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विकास जो स्वयं मोटिवेटर हैं, साथ ही
IIT JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह मत बनना, खुद की तरह बनो, दूसरों को मौका ना दो कि वो तुम्हारी औकात बताए। उन्होंने मनोरंजन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने को कहा। We have never left until you have almost died, and those who choose to fight, life has a special flavor. And for us to taste this flavor, we have with us Lieutenant General Mr. Gyan Bhushan. May we have the honor to... My congratulations to you. And I think it's a very good platform. And I am extremely happy that somebody from my school, a school Sanisu Talaya, which is a cradle for not only for the Indian Army, but it has provided leadership in every walk of life. And just about 4 years back, this school celebrated its golden jubilee, and you can imagine about the camaraderie or the friendship which the school has given, that more than 1,000 students gathered in that golden jubilee celebrations. We are the third largest economy in the terms of PPP, otherwise the sixth largest economy, on the verge of taking over UK and becoming the fifth largest economy of the world. But only economic power does not make you a regional power. It does not give you the respect in the global order which you deserve. And history is evidence to this. You see, till about 10 years knows that if required, America can inject or intercept or intervene in your affairs. And that is the reason that Russia, at this point of time, a soldier who is saving a miner in Meghalaya, or a soldier who is saving some tourists or some civil people who have been to Nathula and they have got stranded in the bad weather,
or this morning when a truck has toppled in Khardungla Pass in Ladakh. So by calling me, you have honored every soldier of the Indian Army. Thank you. Thank you very much. My another thanks to you, because generally a soldier is remembered at the time of crisis. When there is a war, when there is insurgency, when there is a natural calamity. But thank you for remembering a soldier in normal times. Thank you very much. Well, I was really delighted to hear this young girl sing so beautifully. My congratulations to you. Today's program is dedicated to the same theme, same sense. That is the music, the art, the dance, the singing. ये सारे जो हैं, वो नृत्य हो या गायन हो, ये बच्चों में इम्प्लांटेड क्रिएटिविटी है, ये उनका टैलेंट है। और पढ़ाई अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है, हम एक शिक्षक के रूप में जानते हैं कि पढ़ना चाहिए, बट पढ़ने के साथ साथ रिक्रिएट करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और हर एक बच्चे में अगर एक ही टैलेंट हो, कोई गा सके, कोई बजा सके, कोई नृत्य कर सके, तो वो अपने आप को हमेशा रिक्रिएट करता रहेगा। हर दिन जब वो पढ़ के थकेगा, जब उसके मानसिक थकान वो महसूस करेगा, तो वो गाएगा और रिक्रिएट कर लेगा अपने आप, फिर वो रीएनर्जाइज होगा और फिर से एक बार आगे पढ़ने के लिए आगे बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के रूप में हम लोग समझते हैं कि ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी है और इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आज का जो प्रोग्राम है वेलकम 2019, इसके माध्यम से हम सारे उन बच्चों को आमंत्रित किए हैं, झारखंड से, झारखंड के बाहर से, राजस्थान से भी बच्चे आए, जो लोग अपने टैलेंट को शोकेस करेंगे, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे और उसके साथ साथ हम बाकी बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि ये टैलेंट भी जरूरी है। इसलिए जो भगवान ने सब कुछ न कुछ तो टैलेंट दिया है, कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई सिंगिंग कर सकता है, कोई डांसिंग कर सकता है, कोई म्यूजिक बजा सकता है, तो जरूर करना चाहिए आधे घंटे, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ भाग रही है। जब हम वापस उनको इस तरफ लेके आएंगे तो वो अपने आप को बेहतर रिक्रिएट कर पाएंगे और एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। तो आज का जो प्रयास है मनोरंजन के माध्यम से बच्चों को ये प्रेरणा देने का है कि आप कुछ न कुछ अपने टैलेंट को निखारो और अपने आप को रिक्रिएट। कार्यक्रम में विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक, शिक्षकगण आदि मौजूद रहे। साथ ही ऊंची उड़ान संस्था की रेखा मिश्रा, आरजे वर्तिका और सैकड़ों की संख्या में दर्शक भी यहां उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय समस्त अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के सदस्यों को जाता है। रांची से सिटी न्यूज के लिए राजकुमारी की रिपोर्ट। पर्यटक स्थल खंडोली में रविवार को जिला युवा क्षत्रिय मंच एवं चंद्रवंशी समाज की ओर से मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला युवा क्षत्रिय मंच की ओर से रविवार को खंडोली में मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही समाज में युवाओं को एकजुट रहने पर यहां विचार किया गया। मौके पर युवा मंच के अध्यक्ष मुन्ना सिंह, अमित सिंह, गुड्डू सिंह, सत्येंद्र सिंह, मिथिलेश सिंह, सौरव सिंह, आकाश सिंह, सुबोध सिंह समेत युवा इकाई के कई अन्य लोग मौजूद रहे। सालों भर कुछ न कुछ हम लोग का कार्यक्रम सामाजिक हो या अपना जातिगत गतिविधि चलते रहता है, लेकिन इसके परे सभी युवाओं के बीच में कुछ गेट टुगेदर भी होना चाहिए। इसलिए इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज खंडोली में वनभोज का आयोजन किया। आज क्षत्रिय युवा मंच के द्वारा एक हम लोग का नव वर्ष के उपलब्ध में वनभोज का कार्यक्रम किया गया और आगे की रणनीति सामाजिक किस प्रकार सामाजिक कार्य करना है, क्या इस बैठ के यहाँ पे सबके बीच राय मशवरा किया गया है। इधर चंद्रवंशी समाज की ओर से भी रविवार को खंडोली में ही वनभोज सह मिलन समारोह आयोजित किया गया। यहाँ भी समाज की मजबूती पर बल दिया गया। इसके अलावा आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी पर भी यहाँ चर्चा की गई। बताया गया कि सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ कर यह सरकार चंद्रवंशी समाज को दरकिनार किया है, इसलिए चुनाव में चंद्रवंशी समाज नोटा दबाएगा। यह इस कार्यक्रम में
समाज के रमेश चंद्रवंशी, वार्ड पार्षद अशोक राम, अनिल चंद्रवंशी, वासुदेव राम, नकुल राम त्रिवेणी, सोनू, रूपेश कुमार, चंद्रशेखर राम, वीरेंद्र राम, पवन कुमार, प्रदोष कुमार, मनोज राम, विनोद राम आदि उपस्थित थे। खंडोली में और गिरिडीह जिला के प्रमुख लोग जितने सभा के हैं, सब लोग हम लोग एक विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि आगामी गिरिडीह का जो चुनाव लोकसभा और विधानसभा होगा, तो उसमें हम लोग ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रतिबंध एक विचारणीय है कि इस बार हम लोग वोट किसी दल को ना देके नोटा में मारे, चूंकि हम लोग क्रस हैं कि CNT एक्ट के लेके, तो संगठित ढांचा को तैयारी करने और चुनावी की रणनीति और हम लोग जो क्रस हमारे समाज के लोग पूरे झारखंड में है CNT एक्ट में, उसी पर विचार विमर्श के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। जो सरकार है इस चंद्रवंशी समाज के प्रति काफी उदासीन है। हम लोगों को चंद्रवंशी एक्ट में, चंद्रवंशी समाज को CNT एक्ट में डाल करके हम लोग के जीवन से खिलवाड़ किया है, हम लोग के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। हम लोगों ने संघर्ष किया है, लेकिन उस संघर्ष का कहीं कोई नतीजा दिखने को नहीं मिलता है। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अपने समाज को शक्तिशाली बनाएं और सही अर्थों में हम सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस बार हम लोग ये निर्णय करेंगे कि हम सभी नोटा में वोट करेंगे, ताकि सरकार जो है हम लोग की तरफ भी नजर डालने का प्रयास करेगी और हमारी तरफ भी वो कुछ राय मशवरा बनाने का प्रयास करेगी। भाई हैं और हमारे गार्जियन रूपी दुर्गा चा, वासुदेव सर, अनिल भैया, वीरेंद्र चा, हमारे अशोक भैया, चंद्रशेखर जी और रमेश भैया इतने दूर से चल करके आए हैं। इस पुणे से चलकर आए इस कार्यक्रम को आज उन्होंने आकर हमारा मान बढ़ाया है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम सभी भाई लोग एक जगह यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज इस बैठक और वन भोज का कार्यक्रम हमारा सफल हुआ, क्योंकि आज सभी हम एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे से विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तय करेंगे और इसी तरह से हम गिरिडीह में अपनी एकता को कायम रखेंगे, क्योंकि आज हमें महसूस हुआ कि सभी चंद्रवंशी भाई हमारे साथ हैं। बहुत गर्व की बात है। जय जरासंध, जय मगधेश चंद्रवंशी। नगर निगम क्षेत्र के भंडारीडीह में शनिवार रात 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि पड़ोस के कुछ लोग रात को उनके घर में झांक रहे थे, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। भंडारीडीह के आजाद नगर में शनिवार रात जमकर मारपीट और तलवारबाजी हुई। घटना में महिला तबस्सुम बानो और उसके पति मोहम्मद असलम घायल हो गए। दोनों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत घायलों ने बताया कि रात को उनके घर की खिड़की से कुछ लोग झांक रहे थे। पूछने पर उनके साथ बदतमीजी की गई और पड़ोस में रहने वाले गुड्डू, कारू, तमन्ना, तरन्नुम, मुस्कान आदि ने इन पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना को लेकर पुलिस भी सक्रिय हो गई है और मामले की तहकीकात कर रही है। रात हम लोग बोले काहर मारा मारी होने लगा, चोर उर के मामला था, वही बात हुआ। तो देखे कि मारा पीटी हो रहा था, हम निकले बाहर निकले, बस बाल पकड़ के घसीट के ले गया। मेरे सामने एक तो घर है, वहीं ले गया, वहीं ले जाके हमको पटक दिया। अब पटक के हमको लात से मारा, लात से मारा और फिर तलवार से भी मारा। कब हुआ ये घटना? रात में, कल रात में रहा था। चोर 200 पकड़ाया वहाँ ना, कल दिन में 2 चोर पकड़ाया, एक तो 4 बजे भोर में, एक तो 10 बजे सुबह में, समझे। तो वही वो लड़का खिड़की में झांक ताक कर रहा था, तो बोला ये खिड़की में कौन है झांक ताक कर रहा है। बस इतने बात पूछा, बोला कि हम हैं। तो बोला कि हम कौन, नाम बता। और नाम कहे बताएंगे, ज़्यादा पूछेगा तो मार के मुँह काट। इस वर्ष स्मृति भवन में रविवार को जागृति लेडीज क्लब का 3य स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान नए सदस्यों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली, साथ ही क्लब द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी दी गई। जागृति लेडीज क्लब गिरिडीह का 3य स्थापना दिवस रविवार को ईश्वर स्मृति भवन में खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान क्लब की नई अध्यक्ष श्वेता सिंह के साथ साथ नई टीम ने पद व गोपनीयता की शपथ ली और कार्यभार ग्रहण किया।
इस अवसर पर सक्रिय समाज सेविका पुष्पा शक्ति, वार्ड पार्षद आरती गुप्ता और शिक्षा के क्षेत्र से एकता प्रेरणा बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर उपस्थित हुई थी। मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष राखी वर्मा ने क्लब की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी दी एवं नई अध्यक्ष श्वेता सिंह ने प्रस्तावित कार्यों के बारे में बताया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर श्वेता, उपाध्यक्ष पद पर चरणजीत कौर, सचिव पद पर सरिता विश्वकर्मा व कोषाध्यक्ष रंजू पाल समेत पूरी टीम ने यहां शपथ लिया। इस अवसर पर सभी प्रस्तावित कार्यों के साथ साथ सौम्या एवं वंश गुप्ता की पढ़ाई का खर्च जो पहले से उठाया जा रहा था उसे आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम में मनीषी गुप्ता, रंजू टारको, उमा गुप्ता, कंचन गुप्ता हम लोग ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाएं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाएं ताकि वो जिस चीज को डिजर्व करते हैं वो उनको मिल सके। साथ साथ हम लोगों का ये भी उद्देश्य है कि समाज में जितने भी लोग हैं उनको तरह तरह की चीजों से अवेयर करवाएं। जैसे आज हम लोग पिछले साल हम लोगों ने वृक्षारोपण अत्यधिक किया ताकि इसका अधिक से अधिक उपयोग लोगों को मिल सके। साथ ही बच्चों को कार्य में करवाया था हम लोगों ने और बच्चों को इसके लिए अवेयर किया गया। उसका सबसे बड़ा वजह ये था कि बच्चे जो है वो आने वाले समय का भविष्य है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके क्या कदम से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। चाहे प्रेमदान हो, वृद्धाश्रम हो, नेत्रहीन विद्यालय हो, चाहे सुदूर गांव हो, इन क्लब की महिलाएं वहां जाकर के अपने से फंड इकट्ठा करके और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए एक सेवा का कार्य कर रही है जो काफी सराहनीय है। अभी के समय में ज्यादातर लोग अपने घर परिवार से उलझे पड़े होते हैं, अपने अर्थोपार्जन में लगे होते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लगे रहते हैं। लेकिन इस जागृति क्लब की महिलाओं ने ठान लिया है कि हमें समाज को एक नई दिशा देनी है। प्रेम दान, अनाथ आश्रम में जो भी कार्य हम लोग करते आए हैं वो करते रहेंगे और जो टोला गांव जो कि 2 वर्ष पूर्व हमने गोद लिया था और वहां हर त्योहार में जाकर हम लोग उनके साथ त्योहार मनाते हैं, वहां वृक्षारोपण करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्ष लगाना कितना जरूरी है। इसके अलावा योगा दिवस पे योगा बताकर उन्हें स्वस्थ रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ये सब काम हमारा चलता रहे। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनएसपीएम नामक आपराधिक संगठन के 5 गुर्गे चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में सरिया इलाके से की गई गिरफ्तारी, हथियार व कारतूस भी बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। जेवीएम जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी समेत कई कद्दावर नेताओं का हुआ जुटान। चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति, कार्यकर्ताओं में भरा गया जोश। जेएमएम अधिवक्ता संघ का किया गया विधिवत रूप से गठन। विवाह भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अधिवक्ता मिर्जा मुमताज अली को बनाया गया कन्वेनर। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। तमाम लोगों ने किया इनका गर्मजोशी से स्वागत। और जागृति लेडीज क्लब ने सफलतापूर्वक पूरा किया अपना 3 साल। नई कार्यकारिणी का किया गया गठन। श्वेता सिंह बनी अध्यक्ष। तमाम पदाधिकारियों को दिलाई गई पद व गोपनीयता की शपथ। बनाया गया आगामी दिनों का कार्य रूप। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।